गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन। तो आज बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जीएसटी का कैलकुलेशन हम लोगों को किस तरह से करनी है। तो आज चलते हैं, आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे और देखेंगे कि जीएसटी का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में मैंने बताया था कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी स्टेजेज ये टैक्स है, जो ईच एंड एवरी स्टेज पे ये टैक्स की कलेक्शन की जाती है, लेवीड की जाती है। और इस जीएसटी का कलेक्शन जो होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करती है। तो अब चलते हैं हम लोग को जीएसटी का कैलकुलेशन किस तरह से होती है और इसका इनपुट बेनिफिट हम लोग किस तरह से लेते हैं। तो देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे सपोज दैट एक्स ए ने गुड्स कहता है, गुड्स सोल्ड ए टू बी। ए ने गुड्स को सोल्ड किया किससे? बी से। तो कितना में देखिए, उन्होंने इस गुड्स को परचेज किया था, परचेज सपोज दैट 15,000 में उन्होंने परचेज किया और इस पे उन्होंने एडिशन किया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रुपीज। सपोज दैट इस पे उन्होंने 1,000 रुपीज उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड कर दिया, अर्थात 16,000 रुपीज उनके लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस। किसके लिए? ए के लिए। अब वो क्या करेगा, इसमें ऐड करेगा प्रॉफिट रुपीज। सपोज दैट उन्होंने 20,000 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया, तो ये होगा 18,000 रुपीज। ये उसके लिए सेल्स वैल्यू होगा, इतना में वो गुड्स सोल्ड करेगा। अब यहां पे वो ऐड करेगा जीएसटी, ठीक है। और जब सेल पे जो जीएसटी कलेक्शन की जाती है उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी, हमेशा याद रखेंगे। तो मैं एक नया नाम दे देता हूं, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इसका एट द रेट ऑफ, सपोज दैट ये रेट है 12% वाले कैटेगरी वाला है। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा 12%। मैं एक बार ऑन कैमरा देख लेता हूँ, क्या आप लोगों को ठीक ढंग से अच्छे तरीका से दिखाई दे रही है? हाँ सर, अच्छे तरीका से दिखाई दे रहा। तो देखेंगे यहाँ पे 18% कितना होगा? 24 और 24, ठीक ना। यानी कि 24 में से ये चला जाएगा 240, यानी कि 2160 रुपया यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20,160 रुपया। ये जो होगा, जो सेल किया जाएगा बी से, इस वैल्यू को बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। हमेशा याद रखें, क्या समझे? अगर क्वेश्चन में या कोई एनीबॉडी पर्सन आपसे पूछता है सेल्स वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो एकदम डिफरेंस है। जब सेल्स में वैट टैक्स को यानी कि जीएसटी को इंक्लूड कर दी जाती है तो वो कहलाता है इनवॉइस वैल्यू, जो कस्टमर से चार्ज की जाती है। क्या हुआ? ए ने बी से इतना में सोल्ड कर दिया। अब देखेंगे फर्दर क्या होगा। अब इसी गुड्स को बी सोल्ड करेगा, सोल्ड बी टू सी। इसी गुड्स को क्या करेगा? बी सोल्ड करेगा सी से। तो आप देखते हैं कितना स्टूडेंट ये मानता है कि जो 20,160 रुपया हुआ वो सी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन ना 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 ना, ये कदापि संभव नहीं है। इट्स कांट पॉसिबल। ओके सर, तो आप बता दो कि क्या ये संभव क्या होगा? सर मैं बता ही देता हूं, देखेंगे पॉसिबल क्या होगा। तो देखेंगे ये जो बी हुआ, यानी कि जो सेल वैल्यू होता है प्रीवियस सेलर का,
वो नेक्स्ट सेलर के लिए क्या बन जाता है, परचेज प्राइस। तो देखेंगे यहाँ पे परचेज प्राइस यानी कि बी के लिए क्या होगा, परचेज प्राइस माना जाएगा कितना, जो सेल्स वैल्यू है। तो बी के लिए परचेज प्राइस यहाँ पे होगा परचेज प्राइस, या PURCH लिख दिया मैंने, ये समझेंगे परचेज प्राइस है। इसके लिए होगा कितना, जो सेल्स वैल्यू था 18,000, ये होगा इसके लिए परचेज प्राइस। ठीक है, फिर क्या करेगा बी के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, तो ये भी क्या करेगा, इसमें इंक्लूड कर लेगा। टीसी का मतलब समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये मान के चलिए इसके लिए 2000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा। ठीक है, इसको ये ऐड करेगा तो ये 20,000। ठीक है, ये बी के लिए होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्लूड कर लेगा, प्रॉफिट। तो सपोज दैट ये प्रॉफिट देगा 5,000। ठीक है, मैं एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ईच एंड एवरी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये होगा आपको 25,000 रुपीज जो होगा ये कहलाएगा सेल्स। ठीक है, अब फिर ये ऐड करेगा, क्या होगा, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कौन चार्ज करेगा, बी चार्ज करेगा सी से एट द रेट ऑफ 12% वाली कैटेगरी है। तो 25,000 के 12%, 25 रहिए 3, यानी कि 3,000 रुपया होगा, यानी कि 28,000 रुपया क्या होगा, ये इनवॉइस वैल्यू होगा। यानी कि इनवॉइस, मैं आईपी बोला हूं, आईपी का मतलब समझेंगे इनवॉइस प्राइस। एक बार मैं पुनः कैमरा को देख लेता हूं, क्या ये नीचे तक दिखाई दे रही है, हाँ सर यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो ये चैनल कुछ इस तरह से है। ठीक है, यानी कि सोल्ड करेगा बी ने सी को, इतना में सोल्ड करेगा। अब देखेंगे अब क्या करेगा, तो देखिए पेमेंट क्या होगा वो जरा समझिए। पहले मैं एक और चैनल लेता हूं। अब क्या करेगा, यानी कि गुड्स, मैं थोड़ा यहां पे स्पेस ले लूंगा ताकि आप लोग को समझ में आएगा। सोल्ड, गुड्स जो सोल्ड करेगा, सोल्ड बाय सी टू कस्टमर्स। वो कस्टमर से आप ये प्रोडक्ट को मान के चलिए वो बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है। तो देखेंगे यहां पे क्या होगा, सी के लिए सेल वैल्यू होगा, यानी कि परचेज प्राइस, मैं शॉर्टकट में अब लिखूंगा परचेज प्राइस हो जाएगा उसके लिए, जो इसके लिए सेल्स वैल्यू था 25,000 रुपीज। फिर ये क्या करेगा, पुनः ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करेगा, टी कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सपोज दैट 2,000 रुपीज, ये होगा 27,000। ये हो गया आपको, इसके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या करेगा, ऐड करेगा प्रॉफिट मार्जिन। सपोज दैट ये 3,000 प्रॉफिट को इंक्लूड करेगा, तो 30,000 रुपया क्या होगा। ठीक है, 30,000 रुपया होगा ये सेल्स वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, ऐड करेगा, सेल्स वैल्यू होगा 30,000 रुपया। अब क्या होगा, इंक्लूड होगा वैट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी 12% है, तो 12,3600 रुपया कलेक्शन, यानी कि 33,600 रुपया ये हो गया आपको आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा समझिए। मैंने बताया था कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, और ये साथ ही साथ मल्टी स्टेजेस टैक्सेशन है। तो देखिए मल्टी स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेज पे टैक्स को चार्ज की जाती है। जैसे कि ए ने बी से कलेक्शन किया, फिर बी ने सी से किया, सी ने कस्टमर से कलेक्शन किया, इसलिए बोला गया जीएसटी इज अ मल्टी स्टेजेज टैक्सेशन। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए ये बोला गया जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसलिए है
क्योंकि इसका बर्डन जो होती है, बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए फाइनल कंज्यूमर कितना है, ये है कस्टमर, ये इन्होंने 36 रुपया टैक्सेशन को दिया, तो 36 रुपया जो टैक्सेशन दिया ये ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अकाउंट में जाएगा। मैं वो भी बताऊंगा कैसे जाएगा। साथ ही साथ जीएसटी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये कि जितना वैल्यू में एडिशन होगा उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। यहाँ पे ABC नहीं टैक्स पे कर रहा है, अल्टीमेटली कस्टमर को पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक होती है आउटपुट जीएसटी, एक होती है इनपुट। वो देखिए क्या होता है, जैसे ए ने बी से कलेक्शन किया था कितना, आउटपुट जीएसटी एक